धीरे धीरे से। सांपों को देखते ही कई लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। आपने भी अपने जीवन में कई सांप देखे होंगे और इतना तो जरूर जानते होंगे कि सांपों की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? सांपों की जीभ दो हिस्सों में बटी हुई होने के पीछे एक गहरा रहस्य है, जिसका उल्लेख महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत में किया गया है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। इसमें से एक कुद्रु भी थी। सभी नाग कुद्रु की संतान है। वहीं महर्षि कश्यप की एक और पत्नी का नाम विंता था, जिसके पुत्र पक्षी गरुड़ राज हैं। एक बार महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियों ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कुद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विंता ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ सफेद है। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कुद्रु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वो अपना आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, ताकि घोड़े की पूंछ काली नजर आए। उस समय उन नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कुद्रु ने अपने पुत्रों को ही श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सभी नागपुत्र अपनी माता के आदेश से उस सफेद घोड़े की पूंछ पे लटक गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लग गई। शर्त हारने के कारण विंता कुद्रुता के पुत्र गरुड़ को यह बात पता चली कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने कुद्रु और उनके नागपुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी चीज लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब नागपुत्रों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता मुक्त हो जाएगी। नागपुत्रों के कहने पर गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए और उसे कुशा पर रख दिया। उन्होंने सभी नागों से कहा कि अमृत पीने से पहले सभी स्नान करके आए। गरुड़ के कहने पर सभी नाग स्नान करने चले गए। लेकिन इसी बीच देवराज इंद्र वहां आ गए और अमृत कलश लेकर वापस स्वर्ग चले गए। जब सभी नाग स्नान कर कर आए तो उन्होंने देखा कि कुशा पर अमृत कलश नहीं है। इसके बाद सांपों ने काटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस जगह पर अमृत का थोड़ा अंश जरूर गिरा होगा। ऐसा करने से उन्हें अमृत की प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन घास की वजह से उनकी जीभ दो टुकड़ों में बट गई। यही वजह है कि सांपों की जीभ दो हिस्सों में कटी हुई होती है।